अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 14 देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस के ऊपर है, लेक्चर नंबर 14। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने ऑड प्राइम नंबर देखे थे, डिटेक्टर सर्किट देखा था, क्यू एम सी क्लस की मेथड का कम्बिनेशनल लॉजिक देखे थे, सोप और पोज को इम्प्लीमेंट करके देखा था, टाइमिंग डायग्राम देखी थी, एक्टिव लो हाई इनपुट और आउटपुट हमने डिस्कस किए थे। और उसी को हम लेके नेक्स्ट चलते हैं ऑड पैरिटी फंक्शंस। ऑड पैरिटी फंक्शंस के अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो इवन नंबर्स हमें मिलेंगे उसको हमने 1 के इक्वल करना है, अदरवाइज़ ये 0 के इक्वल होंगे। ये सारे 0 हैं तो उसको हमने 1 के इक्वल किया, इसमें जो है वो 1 है तो वो 0 के इक्वल होगा, इसमें भी एक ही 1 है तो 0 के इक्वल। इसमें अब इवन नंबर बन रहे हैं, 2 1 है तो इसमें हम 1 लेंगे, नीचे भी 2 1 है तो हमने उसको 1 के इक्वल किया, इधर भी 2 1 है। इसमें क्या है कि ऑड पैरिटी फंक्शन में हमने इवन नंबर्स अगर मिलेंगे तो उसको आउटपुट में 1 के इक्वल करना है। अब नेक्स्ट हमने सोप एक्सप्रेशन के ज़रिए इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि हम किस तरह से ये अपना ये बनाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और ये कुछ सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन दिए गए हैं ABCD के, नॉट के साथ एंड और के साथ। और पैरिटी जनरेटर सर्किट इस तरह से बनाते हैं जिसमें दो हमारे पास और गेट लगे हुए हैं और ये हमारे पास जो है वो नॉर गेट लगा हुआ है। इन तीनों को मिलाने से हमारे पास ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट बनता है। और कुछ इसके सर्किट्स के ऑपरेशंस जो हैं, उसके बाद हमारे पास जोर और जोनार गेट। जो जोर गेट फंक्शन है वो ए की बार बी प्लस ए बी की बार के इक्वल होता है, और जो हमारे पास जोनार गेट है वो ए बी बार प्लस ए बी के इक्वल होता है। ये फंक्शंस आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास जोर गेट का सर्किट किस तरह से बनता है, इसी के मुताबिक हमने क्या बोला है कि ए की बार और बी है तो इधर हमारे पास ए, ठीक है, ए के साथ नॉट लगा हुआ है तो उसके ऊपर बार आ गया, बार का मतलब नॉट ही होता है और ये एंड गेट से रिलेटेड है। उससे आगे हमने कहा हुआ ए बी की बार। उसके बाद हमें ये ए जो है वो नेक्स्ट इस तरह से जा रहा है और यहाँ बी की बार भी, बी के साथ भी ये नॉट लगा हुआ है और फिर एंड के साथ मिलके ये इक्वल हो गए और ये और गेट के साथ मिल गए। इस तरह से हमारे पास 2 नैंड गेट और एक और गेट हों तो वो जोर फंक्शंस जो हैं वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट जोनॉर गेट जो है वो भी उसी एक्सप्रेशन के थ्रू बनना है। हमने कहा था ए बी की बार इक्वल है ए बी के, इसमें हमारे पास ए के साथ भी नॉट है, बी के साथ भी नॉट है और ये हमारे पास जो है एंड गेट के साथ लगे हुए हैं। और इस तरह से ये ए बी सिंपल इसके साथ भी आ रहा है, ये ए बी बार वाला है और ए बी सिंपल है, इसको हमने और के साथ मिलाया तो ये हमारे पास जोनॉर गेट बन गया। और कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस जो है उसमें हमने कंपेरेटर देखे हैं, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड ही हैं। BCD to 7 सेगमेंट्स भी हमने देखे, पैरिटी जनरेटर सर्किट ये हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। ये न्यू टॉपिक है हाफ एंड फुल एडर। हाफ एडर का सर्किट और फुल एडर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग हाफ एडर के अंदर हम लोग इनपुट बिट्स देते हैं A और B, इसमें जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते यहाँ पे इनपुट को, जस्ट आउटपुट ही देते हैं, आउटपुट बिट देते हैं। और इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इनपुट बिट को और साथ में आउटपुट देते हैं, बाकी सिमिलर हैं। इसमें सिर्फ इनपुट को स्पेसिफाई नहीं करते इन की शक्ल में, और इसमें फुल एडर में हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हाफ एडर के कुछ फंक्शन टेबल एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट देखते हैं। हाफ एडर का जो हमारे पास फंक्शन टेबल है वो देखें, इसमें हमारे पास 2 इनपुट हैं, इसको हमने सम भी लेना है और इसको कैरी भी जनरेट करना है अगर आता है। 0 0 जो है वो 0 के इक्वल ही है, इसमें कोई कैरी नहीं है। उसके बाद 0 1 जो है वो 1 के इक्वल है, इसमें भी कोई कैरी नहीं है। 1 0 भी 1 के इक्वल है। अगर दोनों 1 1 हैं तो इधर 0 हो जाएगा और इसमें कैरी एक इधर चला जाएगा। उसके बाद इसका जो सर्किट है, सर्किट इन्होंने हमारे पास जोर और एंड गेट के थ्रू बनाया हुआ है और ये इसके एक्सप्रेशन है ए की बार बी प्लस ए बी की बार, इसको इक्वल कर दिया ए प्लस के ऊपर हमने ये सर्कल कर दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों के ऊपर एक एक में बार है और बी, इसमें हम अगर कैरी लें तो वो ए बी के इक्वल होगा, ये इसका सर्किट। उसके बाद फुल एडर का भी एक्सप्रेशन टेबल, फंक्शन टेबल एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट देखते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, इसमें हमने जो है वो कैरी भी देखना है, कैरी आउट लेना है और सम भी करना है, कैरी इन भी लेना है। जिसमें 0 0 2 इनपुट हैं हमारे पास 1 के इक्वल होंगे और
इसमें जो है वो सम भी इसका 1 के इक्वल ही आएगा। कैरी इन जो है वो 1 होगा और कैरी आउट 0 के इक्वल होगा। 0 1 जो है वो 0 के कैरी इन में होगा और इसमें हमारे पास 1 जो है वो सम में जाएगा और ये भी 0, कैरी इन भी 0, कैरी आउट भी 0। उसके बाद 0 1 में भी 0 1 में क्या इसमें क्या होगा कि कैरी इन भी 1 आ जाएगा और कैरी आउट भी 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 0 जो है इसमें हमारे पास 0 कैरी इन में आएगा, सम में 1 जाएगा और इधर। उसके बाद अब हमारे पास एक 1 और एक 0 है। अब इसमें जो है वो इन में जाए, इन और आउट में कैरी जाएगा और सम में 0 जाएगा। अगर दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो सिर्फ कैरी आउट में 1 जाएगा, इनमें भी 0 सम में भी 0 और इधर भी दोनों सिमिलर हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें तीनों में 1 1 चला जाएगा। इस तरह से हमारा फुल एडर फंक्शन टेबल होगा। ये इसके सारे इसके एक्सप्रेशन है, इनको भी आपने देखना है। उसके बाद कैरी आउट एक्सप्रेशन इसके ये हैं। फुल एडर सर्किट हम इस तरह से बनाते हैं, इसमें हमने ए बी सी को कंबाइन करना है। हाफ एडर में जस्ट ए बी था, इसमें ए बी सी तीनों हैं। इसमें हमारे पास दो जॉर गेट हैं, 2 एंड गेट हैं और एक और गेट लगा हुआ है। इनको कनेक्ट करने से हमारे पास फुल एडर सर्किट बनता है। जो फुल एडर है वो 2 हाफ एडर हों तो एक फुल एडर सर्किट हमारे पास बनता है। उसके बाद फुल एडर बेस्ड ऑन 2 हाफ एड्रेसेस। तो इसमें देखें कि हाफ एडर और फुल एडर्स, बल्कि 2 हाफ एडर्स को हमने मिला दिया और गेट के ज़रिए, तो ये हमारे पास फुल एडर बन जाता है। उसके बाद पैरेलल बाइनरी एडर, इसमें क्या है कि मल्टीपल सिंगल बिट फंक्शन जो फुल एडर हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल शक्ल में। इसमें क्या है कि सिंगल बिट में फुल एडर जो है वो पैरेलल कनेक्ट होते हैं। इस तरह से ये 4 बिट है तो इसमें 4 एडर हम लोग लेंगे, ये फुल एडर्स हैं, इसमें सी इन स्पेसिफाई किया गया और इनको हम लोग पैरेलल आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास पैरेलल एडर बना। उसके बाद हमारे पास कैरी प्रोपागेशन है, इसमें हम रिपल कैरी करेंगे और लुक अहेड कैरी सर्किट देखेंगे। तो लुक अहेड कैरी सर्किट जो है वो इस तरह से बनता है, जिसमें हमारे पास 2 ज़ॉर 2 एंड और ये फुल एडर सर्किट्स के जैसे ही है। और उसके बाद सम और कैरी एक्सप्रेशन इसमें किस तरह से बनते हैं। सम जो हैं वो पी प्लस के ऊपर सर्कल सी के इक्वल है। अगर हम उसका कैरी आउट लें तो सी पी प्रोडक्ट में और साथ में जी इनके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैरी के एक्सप्रेशन है जिसमें C1 तभी होता है जब सी और पी प्लस जी तीनों 0 के इक्वल हों। C2 तब होता है जब ये 1s के इक्वल हों। फिर इस तरह C3 तब होता है जब ये 2s के इक्वल हों। और ये कैरी जनरेटर सर्किट है जिसमें हमने एंड और ऑर के कम्बिनेशन से एक एंड और एक ऑर का है और लुक अहेड कैरी जनरेटर बीच में लगाया हुआ है। ये इस तरह से इसका सर्किट बनता है। और इसमें MSI एड्रेस है, इनको भी MCQ के लिए याद करना है। 74LSA30A है, ये इनके एड्रेसेस के नाम है। 74LS230 283 है, 16 पिन ICs है और 4 बिट A इनपुट, 4 बिट जो है वो B इनपुट और 4 बिट सम आउटपुट, 1 बिट कैरी इन और 1 बिट कैरी आउट। ये इसी सर्किट से रिलेटेड MSI एडर जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद 12 बिट पैरेलल एडर है, इसमें हमने जो पावर दी हुई है वो 12 बिट की है और उनको पैरेलल सर्किट में आपस में जोड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 12 बिट पैरेलल एडर बने, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ 0 से 3 सम जो है वो 0 से 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 से 7 और फिर 8 से 11 तक।